क्या ट्रंप के सैंक्शंस और टैरिफ्स के डर से इंडिया अपना सबसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट जो कि ईरान में है, चाहबार पोर्ट, जिससे वो चाइना की थ्रेट को भी काउंटर कर रहा था, उसे बंद करने वाला है? खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही है, लेकिन इसको लेकर दो पक्ष हैं। एक, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कह रही है, और दूसरा जो फॉरेन एजेंसीज है मीडिया की, वो क्या कह रही है। दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगा और पूरे का पूरा इशू आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये मैप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है। यहां पर आप देखेंगे ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। ये जो ग्वादर पोर्ट है ये पाकिस्तान ने लीज किया हुआ है चाइना को। इसी के साथ ईरान का कुछ किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर दूर होगा, पोर्ट है चाबहार। इंडिया ने ये चाबहार पोर्ट डेवलप किया। दरअसल इंडिया इस पोर्ट से दो काम करना चाहता था। एक, जो ये चाइना की थ्रेट है, ग्वादर पोर्ट में आकर एक इसको टैकल करना चाह रहा था। दूसरा, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे रहा अफगानिस्तान की। हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है किसी ना किसी तरीके से इंडिया का जो ब्लॉकेड है, जो मटेरियल जाता है उसे ब्लॉकेड कर देता है। तो हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पाते अफगानिस्तान से, कि जो कि लैंड लॉक्ड नेशन है। तो इंडिया इस चाबहार को दो काम के लिए यूज करने वाला था। एक, इस चाबहार से इंडिया एक रेलवे लाइन बना रहा था जारंग तक। ये जारंग ईरान में ही है। यहां से एक हाईवे बन रहा था जारंग से दिलारम, ये अफगानिस्तान में। फिर ऐसे ही एक अफगानिस्तान में ही हाईवे बन रहे थे दिलारम से कंधार और कंधार से काबुल। ऐसे इंडिया बाईपास करना चाह रहा था पाकिस्तान को। ऐसे इंडिया बाईपास करना चाह रहा था पाकिस्तान को और डायरेक्टली ट्रेड करना चाह रहा था अफगानिस्तान के साथ, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम, इंडिया इसी चाबहार पोर्ट को यूज करना चाह रहा था यूरोप के लिए भी। दरअसल इंडिया चाह रहा था कि चाबहार से जारंग तक जो रेलवे लाइन बनी है, इसी को जोड़ा जाए बंदर अंजाली तक, ईरान के एक एरिया बंदर अंजाली तक। यहां से बाय रोड सीधे जाया जाएगा अस्त्रखान तक, और अस्त्रखान से सीधे जो रोड बनेगा वो बनेगा सेंट पीटर्सबर्ग तक। ये इंडिया का दूसरा रोड मैप था। जैसे वो अफगानिस्तान के थ्रू ईरान के रास्ते सीधे आप रशिया तक पहुंच सकते थे, अपने सामान को रशिया तक ले जा सकते थे। ये इंडिया का एक बड़ा प्लान था। इससे इंडिया को यूरोप की भी एक्सेस मिल सकती थी, जो वो यूरोपियन कंट्रीज जो लैंडलॉक्ड है। अभी अगर आपको पता होगा, हम सारा ट्रेड जो कर रहे हैं उस स्विस कैनाल से कर रहे हैं। कहते हैं एक कैलकुलेशन थी कि अगर इंडिया इस रूट को कंटिन्यू करता और अच्छे से डेवलप हो जाती तो 30% कॉस्ट हमारी कम पड़ती, जो हम स्विस कैनाल से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है वो ये है कि इंडिया शायद पुल आउट कर गया है इस ग्वादर और चाबहार पोर्ट के, जो ये नेक्सस बना हुआ था इस पूरे जंक्शन से, चाबहार जंक्शन से इंडिया पुल आउट कर गया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर। और कल खबर ये आई कि यूएसए ने जो वेवर दिया हुआ था हमें, ट्रंप ने उस वेवर को कैंसिल कर दिया। याद रखिएगा, अप्रैल 2026 तक इंडिया को वेवर दिया गया था कि इंडिया ईरान का चाबहार पोर्ट यूज कर सकता है। कल ट्रंप ने इसे कैंसिल कर दिया। कहीं ना कहीं ईरान में जो हालात है वो भी इसका एक कारण बताया जा रहा है। ये जो चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट है, ये इंडिया ने इसके पीछे कई दशक गुजारे हुए हैं। 2003 में बातचीत शुरू हुई, जब तब के ईरान के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद खतामी, वो इंडिया आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले और यहां से बातचीत शुरू हुई चाबहार पोर्ट की। चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है और ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो थ्रेट है उसे कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहा था। जैसे ही इंडिया ईरान के साथ ही डील साइन करता है, उस टाइम पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक नई पॉलिसी लेके आते हैं यूएसए के लिए, जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ ईवल। 3 कंट्रीज को वो पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, जो आतंकवाद फैल रहा है, जो तानाशाही आ रही है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लोगों के राइट्स के खिलाफ है, उसके लिए 3 कंट्रीज को जिम्मेवार मानते हैं, नॉर्थ कोरिया, इराक और ईरान। ईरान हमारे लिए कंसर्निंग था, क्योंकि ईरान में हम डेवलप कर रहे थे चाबहार। ईरान के ऊपर
जॉर्ज बुश ने इतनी सारी सैंक्शंस लगा दी कि इंडिया के लिए इकोनॉमिकल ब्लोबैक आ गया। हम लोग इम्पॉसिबल था हमारे लिए हैवी मशीनरी वहाँ पे ले जाना, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि आपको ये जानना है कि इंटरनेशनल करेंसी डेट इज डॉलर यूज होना था इन सम प्रोजेक्ट्स में, डॉलर के ऊपर सैंक्शंस लग चुकी थी। तो 2003 से कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था ये कहीं ना कहीं शैडो में था। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते, मई 2016 में वो ईरान के दौरे पर जाते हैं, वापस से रिवाइव होता है चाबहार पोर्ट। लेकिन इस बार चाबहार पोर्ट में एक नई एंट्री की जाती है, वो है अफगानिस्तान। एक ट्राइलेटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया जाता है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। याद रखिएगा तब अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो कि अमेरिका बैक्ड थी। इसको इस्टेब्लिश करने का जो मकसद अमेरिका को बताया गया था वो ये था कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एक कॉरिडोर बनेगा, जिसका डायग्राम आप यहां पे देख सकते हैं। ये सब चल ही रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया ने लगभग $500 मिलियन पंप किया इस चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट में। अफगानिस्तान ने भी अपने वहां पर, तब जो जैसे अमेरिकन बैक जो गवर्नमेंट थी, अशरफ गानी थे वहां पे, उन्होंने हाईवेज बनाए हुए थे। और जल्दी हमने देखा पहला कंसाइनमेंट अफगान गुड्स का इंडिया पहुंचा और इंडिया से कुछ गुड्स अफगानिस्तान गए, यानी दोनों तरफ से ट्रेड होने लगा। अगर आप देखेंगे तो जब ये दोनों तरफ से ट्रेड होने लग गया तो कहीं ना कहीं इंडिया और अफगानिस्तान इकोनॉमिकली भी कनेक्ट हो गए। बस होना क्या था, इसकी ईरान ने जब देखा कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जब इंडिया ने सक्सेसफुली अफगानिस्तान के साथ ट्रेड शुरू किया वाया चाबहार, तो कहीं ना कहीं ईरान को भी समझ में आ गया कि इसी पोर्ट से इंडिया सेंट्रल एशिया में जाने वाला है जो कि लैंडलॉक्ड है, और वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था। जैसा वादा किया गया था ईरान ने वो निभाया। 10 साल तक 2024 में इंडिया ने एक डील की और चाबहार पोर्ट इंडिया को दिया गया ऑपरेशन के लिए 2024 में। इसी दौरान आपको पता ही होगा कि अमेरिका लगातार सैंक्शंस लगा रहा था ईरान के ऊपर। पिछले साल अक्टूबर 2025 में इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी, जो कि एक लंबे टाइम से इंडिया कर रहा था, कि हमें वेवर दिया जाए, हम अपना काम करना चाहते हैं चाबहार में, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा थी। अमेरिका ने वेवर दिया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेवर दिया। याद रखिएगा ये दूसरी बार वेवर मिला था। नरेंद्र मोदी जब 2016 में ईरान गए थे तब अशरफ गानी साहब ने भी रिक्वेस्ट किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्हें भी वेवर मिला था। ये दूसरी बार इंडिया ने वेवर लिया था ट्रंप से। ट्रंप 1 में भी हमें वेवर मिला था, ट्रंप 2 में भी मिला था। लेकिन कल खबर क्या आई अखबारों में कि ट्रंप ने जो वेवर इंडिया को दिया था चाबहार पोर्ट के लिए, ईरान के लिए, उसे स्क्रैप कर दिया। इसके बाद चारों तरफ खबरें ये उठने लग गई कि शायद इंडिया, जिसका बहुत ज़्यादा बिलियंस में ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो और ज़्यादा टैरिफ्स अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर तो 500 मिलियन की, लगभग $150 मिलियन की तो इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की, जो इंडिया को देना था चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए। तो एक तरफ अमेरिका का हमारे साथ ट्रेड है जो बिलियंस में, और दूसरा यहाँ पर जो कॉस्ट हमें देनी है वो कुछ $1 मिलियन में है। तो काफ़ी सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ ने, स्पेशली न्यूज़ एजेंसीज ने ये रिपोर्ट किया कि इंडिया ने लगभग $150 मिलियन ईरान को दे दिया है, जितना भी खर्चा है, और कहीं ना कहीं अपने आप को स्मूथली पुल आउट कर लिया है चाबहार पोर्ट से, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका के साथ $1 बिलियन का ट्रेड है। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो क्या है, वो बताने से पहले आपसे एक चीज़ शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए अपनी सारी सब्सक्रिप्शंस पे 50% ऑफ लेके आए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारी कुछ सब्सक्रिप्शंस पे आपको फ्री, जो हमारी सब्सक्रिप्शन की टाइम पीरियड होता है, मिलेगा, जैसे 6 मंथ्स पे 2 महीने का। इसी के साथ साथ यदि आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आया URTS 1999 रुपीज़ में। दोनों के लिए आप मेरा कोड NAVI57 यूज़ कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि काफ़ी सारी फॉरेन एजेंसीज की खबर ये कहती है कि इंडिया ने लिक्विडेशन कर दिया है, जो उनका पैसा फंसा हुआ था उसे लिक्विडेट कर दिया है और स्मूथली पुल आउट कर लिया। उसमें से एक खबर ये है, जहाँ ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं,
When sanctions are reimposed, transfer of funds would have become difficult. So, before the sanctions came, all the funds, $120 million, were transferred to Iran. Another source allegedly told ET that India has no choice but to exit Chabahar port unless sanctions are eased by the US again. तो लगभग ये कहा जा रहा है कि सारे फंड्स ट्रांसफर कर दिए ईरान पे और ज़्यादा सैंक्शंस लगने से पहले, एडिशनली पहले ही ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस लगी हैं और इंडिया एग्जिट कर गया। लेकिन आज ही कुछ समय पहले जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट छोड़ना कोई ऑप्शन है ही नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यूएसए से बात करेंगे कि उनका जो वेवर जो अप्रैल 2026 तक है उसे वैलिड रखा जाए। इसी से आपको बता दूं कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के जो हैं वो अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मिलने वाले हैं अगले महीने। ये एक हॉट टॉपिक होगा दोनों के बीच में डिस्कशन के लिए। तो अभी तक जैसा मैंने आपसे कहा, दो मीडिया आउटलेट्स हैं। इंडिया की मीडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कोट कर रही है, जिनका ये कहना है कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम बात करेंगे वेवर को एक्सटेंड करने के लिए। फॉरेन मीडिया ये कह रही है 120 to 150 बिलियन डॉलर्स इंडिया ने देकर अपने आप को कहीं ना कहीं पुल आउट किया है चाबहार पोर्ट से। आपका इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर अकेडमी डेस्क क्रिकेट गाइस।